शोषित समाज दल के 52वां स्थापना दिवस में हम इस मौके पर कहना चाहेंगे कि अभी जो देश में हालात है वो बड़ा गजीब तरह का है, क्योंकि देश में धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ये संस्कृति हमला हो रहा है। आम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म इस तरह से लोगों में फूट डाल रखा है कि जाति का नेता दलाल बन करके भरमा रहे हैं। कहना यह है कि जिन जातियों पर भरोसा है, आज पूरे प्रदेश में और देश में दलित और पिछड़ों के तमाम नेता भरे हुए, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक प्रदेश में, लेकिन फिर भी आम लोग करा रहे हैं। शिक्षा की जो दुर्दशा हो रही है, ये संस्कृति हमला में शिक्षा, संस्कृति और इतिहास के जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है गरीबों को गुलामी के शिकंजे में पूर्ण तरह से कसना। वो मारी जा रही थी, सिसक रही थी, लेकिन ज्योतिबा फुले के आंदोलन ने जब अंग्रेजी हुकूमत को बाध्य कर दिया कानून बनाने के लिए कि लिंग और जात के आधार पर शिक्षा से किसी को रोका नहीं जा सकता है, तब महिला, दलित, पिछड़ों में एक से एक विद्वान पैदा हुए, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा हुए। उसी तरह से आज आम जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी, और पूरे देश में एक ही दल है जो शोषित समाज दल है, जिसको अर्जक संघ समर्थन करता है, उसी से आशा की उम्मीद है, वरना और किसी से आशा की उम्मीद नहीं है। इसलिए कि सारे दल ब्राह्मणवादी हैं और ब्राह्मणवाद में पूंजीवाद और ये राजतंत्र ही फल फूल सकता है, जनतंत्र कभी नहीं फल फूलेगा। जो शोषित समाज दल के नेतृत्व अगर नहीं स्वीकारता है तो पुनः दुर्दशा, जो गले में हांडी, कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, शिक्षा से वंचित रखा जाता था, खोलते कड़ाह में डाला जाता था, तो नहीं होंगे जब तक इस आम जनता नहीं समझेगी। माजी जो है वो तो मतलब एससी और एसटी कैटेगरी से ही आते हैं, फिर वैसे आदमी मंत्री बन गए, क्यों मतलब ऐसे पार्टी का सपोर्ट करता है जो आपके पार्टी का सपोर्ट नहीं करता? चूंकि इसलिए कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में, ये तुगलक का हुकूमत में, यानी ये में जितना वो मुगल लोग, जितना अंग्रेज जुल्म नहीं करता था, भारत के दलालों ने ही आम लोगों पर जुल्म कसता था। उसी तरह से ये दलाल, चाहे नीतीश हो, लालू हो, मायावती हो, अखिलेश हो, रामविलास पासवान हो, ये जात के नाम पर ये तमाम दलित पिछड़ों को क्रश कर रहे हैं और आम जनता जातिवाद में फंस करके अपनी दुर्दशा भोग रही है। और जब तक ये शोषित समाज दल की नीतियों का सहारा नहीं लेंगे, इसके झंडे तले नहीं आएंगे, आम जनता का उबार होने वाला नहीं है। जी हाँ, हमारी बखूदी से शोषित समाज दल पार्टी तो है ही, और इस मिशन ने शोषित समाज दल लगा हुआ है कि आगामी चुनाव ने 2025 ने कई सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपनी विचार और सिद्धांत और कार्यक्रम को उस जनता तक के बीच तक ले जाएगी। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह, अरवल जिला से हूँ जी। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत्त होने के बाद इस शोषित समाज दल से पूरे सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। यहाँ हमारी जो पार्टी है वो है नीति और सिद्धांत की पार्टी है। भले ही हमारा चुनाव में कोई प्रतिशत वोट नहीं है, नीति और सिद्धांत पर आधारित शोषित समाज दल पार्टी पूरे राज्य और पूरे देश में काम कर रही है। हमारे आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि भले ही हमारे आज संसद में या फिर विधानमंडल में कोई सदस्य नहीं है, फिर भी हमारा पार्टी नीति और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करती। आजकल जो पार्टियां हैं नीति और सिद्धांत से समझौता कर करके चुनाव जीत करके संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टी हमारी नहीं करती। आपकी जो सांसद रह चुके हैं और पार्टियां पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आपकी पार्टी को और जितने भी शोषित समाज के दल हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? शोषित दल में जैसे कि है कि अभी क्या है कि लोग भ्रम में चले जा रहे हैं, लोगों को भरमाया जा रहा है, अन्य पार्टियों के द्वारा उनको परगलाया जा रहा है कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। आज 35 साल से
जो जगदेव बाबू का नारा था, वही लोग 90% लोग ही शासन 90 से कर रहे हैं, लेकिन उनके नीति और सिद्धांत को नकार करके उनका नाम का, उनके काम का उपयोग कर करके अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन उनके जो नारा दिया था उन्होंने, उस नारा का कोई मतलब इन लोगों के पास नहीं। समाज में जिस तरीके से शोषित समाज के दल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने चैनल के माध्यम से? हम इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि जगदेव बाबू ने जिस प्रकार से समाज को 2 वर्गों में बांटा था सामाजिक आधार पे, कि 10% और 90%, 10% शोषक हैं और 90% शोषित हैं, तो यह शोषित वर्गों को, 90% लोगों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप एक मंच पर आइए, नीति और सिद्धांत की जो पार्टी है इससे जुड़िए। हम शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ, पूनम कुमारी। हाँ, किस तरीके से मीटिंग चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? समाज दल शोषितों के लिए शोषितों द्वारा शोषित राज्य स्थापित करेंगे, और जब शोषित द्वारा राज्य स्थापित होगा तो नीति सिद्धांत के आधार पर, जैसे मजदूर वर्ग है तो उसका हक हिस्सा मिलना चाहिए। जो आज तक पूंजीपतियों ही राज कर रहा है, जैसे किसी रूप में हो, कल कारखाना है तो उसी के पास है, टोपरी है तो उसी के पास है, नौकरी है तो उसी के पास है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सदियों से वंचित, जो सदियों से हक हिस्सेदार होना चाहिए, जिसको 90% के लोग नहीं हैं, जैसे बड़ा बड़ा नौकरी है, बड़ा बड़ा टोपरा है, उसमें कोई अधिकार नहीं है। मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ, शोषित समाज दल प्रदेश उपाध्यक्ष। उद्देश्य क्या है? सारी मीडिया और भी कार्यक्रम चल रहा है, हाँ। किस तरह का अच्छा हो रखे हुए? आज का जो कार्यक्रम जो है, शोषित समाज दल का 52वां स्थापना दिवस पटना में मनाया जा रहा है। जो शोषित समाज दल का स्थापना रामस्वरूप वर्मा जी और जगदेव प्रसाद ने 7 अगस्त 1972 में किए थे। क्या काम कर दिया आपने विचार? ये विचार मंच जो करती है, भारत में चारों क्षेत्र में स्थापना करना चाहती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आपकी पार्टी के मेन थीम क्या है? क्या चाहती है? शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, या अपना विचार होगा समाज में किस रूप से बात हो? शोषित समाज दल बुद्ध के राही पर चलने वाले हैं, मध्यम मार्ग अपनाने वाले हैं। हम लोग पूरे देश में एक मानववादी विचारधारा और एक समान विचारा, शांति का प्रतीक हम लोग स्थापना करना चाहते हैं। जी, राजेश पासवान, सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बिहार से, और आज पटना की धरती पर शोषित समाज दल के द्वारा आमंत्रित किया गया। और जब मैं आया यहाँ पे तो हमें लगा कि अब जो बिहार में जो है शोषित समाज के लोग जो सोए हुए थे, अब जो है पार्टी जगाने का काम किया है। और सदियों से जो है शोषित, वंचित, दलित, इन लोगों का शोषण आते आ रहा है, और हम लोग जो है जगाने का काम कर रहे हैं कि ताकि जो बिहार के लोग, देश के लोग जो शोषित समाज है उनका शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। बड़े लोग और शोषणकारी लोग आम जनता का शोषण कर रहे हैं। इन्हीं के विरोध में हम लोग जो है आज एक मुहिम चला रहे हैं। पूरे बिहार के कोने कोने में ये समाज को जगाने के लिए संदेश पहुंचा रहे हैं। जी, आप लोग देखते आ रहे हैं, आज जो है इंडिया का जो मूल निवासी है उसे जो है आज तक स्वतंत्र रूप से जो है जीने नहीं दिया गया। उन्हें छुआछूत से भावना में रखा गया। इनके बाद जो है सामाजिक दृष्टिकोण से दूर रखा गया और शैक्षणिक रूप से दूर रखा गया। हम लोग भी चाहेंगे इसके आलोक में जो है समाज को जगाने का काम किया जाए। हमारा नाम रामचंद्र कटियार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज दल। सर, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज शोषित समाज दल का स्थापना दिवस। आज यही के दिन सन 1972 में प्रेस क्लब, ये जो विधायक क्लब है पटना में, तो महामना रामस्वरूप वर्मा, उमर जैस, जगदेव प्रसाद जी ने मिलकर शोषित समाज दल का गठन किया था। और ये कहा था कि देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब सिद्धांतहीन है, इनके रहते देश कभी तरक्की नहीं करेगा, निरंतर पतन की ओर जाएगा। और उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल वो है जिसके पास देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा लिखित रूप से हो। मैं भारतीय मोबिल फ्रंट के महिला अध्यक्ष हैं। मेरा नाम आशा यादव है।
तो आगे बढ़ने का मौका मिले? देखिए, सुशील समाज दल बहुत पुराना दल है, लेकिन अभी निकल नहीं पा रहा है, इसलिए कि देखते हैं पैसा पर पार्टी बिक रहा है, पैसा पर महिला लोग बिक रहा है, चाहे जेंट्स पूरा वोट पैसा पर किनल जा रहा है। पिछड़ा वोट निकल नहीं सकता है। अब हम ही लोग सर मेहनत करते हैं, अब पब्लिक के मन में 500 रुपया पर बिक जाता है। गरीब अपनी दाल देखिए कितना महंगा है, तेल देखिए कितना महंगा है, गैस देखिए कितना महंगा, गरीब आदमी उठ नहीं पा सकता। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सुशील दल के पुराना पार्टी है, हम लोग मिल के हर देश में इसको प्रचार करें, हर घर से गरीब के निकाल के ये पार्टी यदि आगे बढ़ता है तो गरीब के लिए बहुत फायदा हो रहा है।